आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजिस्टर। ठीक है, क्योंकि देखो लैपटॉप रिपेयरिंग में हमको ये चारों कंपोनेंट बहुत ही ठीक तरीके से जानना होगा। कौन कौन सा कंपोनेंट? एक हो गया तुम्हारा एन चैनल और पी चैनल फेट, दूसरा हो गया एन पी एन पी एन पी ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग पहले ये जान लेते हैं एन पी एन पी ट्रांजिस्टर का काम क्या है, फंक्शन क्या है, इसको कैसे चेक करना है वगैरह जो भी हो, और इसको प्रैक्टिकली भी समझेंगे हम लोग। उसके बाद अगर समय हुआ तो हम लोग एन चैनल और पी चैनल फेट के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मदरबोर्ड रिपेयरिंग में इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो इसका कहाँ पे रोल है, क्या रोल है, वो बाद में आएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग। तो दो तरह का ट्रांजिस्टर हो गया। ट्रांजिस्टर को मेनली देखो, ये बाकी मैं ट्रांजिस्टर का हिस्ट्री वगैरह इसमें नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, जस्ट हम लोग डायरेक्ट हम लोग जो मेन हम लोग को चाहिए मदरबोर्ड में उसके साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो जो ट्रांजिस्टर होगा वो मोस्टली दो तरह का हो सकता है। एक्चुअली ट्रांजिस्टर का मेन कैटेगरी मेनली अगर उसको डिवाइड क्या मतलब ओवरऑल अगर ट्रांजिस्टर को डिवाइड मतलब थोड़ा मैं यहाँ पे तुमको दिखा दूँ, जैसे ये डायग्राम रहने दो। ठीक है, कि अगर ट्रांजिस्टर का बात करें, ट्रांजिस्टर को जितना भी ट्रांजिस्टर है ऑल ट्रांजिस्टर को ब्रॉडली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। शायद मैंने तुमको शायद पहले इसका थ्योरी दिया था। एक हो गया बीजेटी ट्रांजिस्टर, दूसरा हो गया यूजेटी। ट्रांजिस्टर्स को जितना भी ट्रांजिस्टर है ऑल ट्रांजिस्टर को मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, लिखने का जरूरत नहीं, बस समझते रहोगे इसको तुम लोग। बीजेटी एंड यूजेटी। बीजेटी का फुल फॉर्म हो गया बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और उसके बाद यूजेटी हो गया यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो जैसे बीजेटी ट्रांजिस्टर का एग्जांपल हो गया जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये हो गया एनपीएन पीएनपी, ये हो गया बीजेटी ट्रांजिस्टर का एग्जांपल। ठीक है, और यूजेटी ट्रांजिस्टर का एग्जांपल हो गया तुम्हारा एन फैट हो गया। ठीक है, और फैट का भी दो टाइप हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, एक हो गया एन चैनल फैट और दूसरा हो गया पी चैनल फैट। इसका भी और भी कैटेगरी है। यूजेटी का एग्जांपल जैसे फैट आ रहा है, उसके बाद तुम्हारा एक्चुअली मॉसफेट है। इसको हम लोग शॉर्टली क्या बोलते हैं, फैट मॉसफेट। एक्चुअली फुल नेम क्या है, मॉसफेट, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, जैसे मॉसफेट हो गया, जेफेट हो गया, इस तरह का वगैरह वगैरह और भी फैट है। तो हम लोग को चाहिए मोस्टली ये एन चैनल और पी चैनल मॉसफेट के बारे में डिस्कस करना होगा आने वाले टाइम में। लेकिन आज का टॉपिक है हमारा बीजेटी ट्रांजिस्टर। और बीजेटी और यूजेटी के बीच में फर्क क्या है कि ये हो गया बाइपोलर और ये हो गया यूनिपोलर। ठीक है, ये मेन फर्क है। अभी इसका हम लोग इसका मतलब थ्योरी में नहीं जा रहे हैं, जब समझ लो कि मेन फर्क हो गया, ये बाइपोलर हो गया, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, और ये हो गया यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग ये सब अभी आज का टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक है आजकल मोस्टली समझना आज की क्लास में, वो हो गया एनपीएन पीएनपी के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो मैंने ऑलरेडी इसको ये बना के रखा है टाइम सेव के लिए। तो सबसे पहले ट्रांजिस्टर का काम क्या है, बाद में आएंगे हम लोग। ट्रांजिस्टर का काम क्या है और ट्रांजिस्टर दिखने में कैसे होता है। ठीक है, तो मैं इससे ही तुमको अगर यहाँ पे एक बार मैं यहाँ पे गूगल को ओपन करके तुम लोग को दिखा दूँ ये दिखने में कैसे होगा। ठीक है, ट्रांजिस्टर एक होता है तुम्हारा एसएमडी ट्रांजिस्टर, दूसरा हो गया नॉर्मल ट्रेडिशनल ट्रांजिस्टर। अगर एसएमडी ट्रांजिस्टर के बारे में हम लोग यहाँ कर देखिए, अगर एसएमडी ट्रांजिस्टर ऐसे तुम जस्ट इसका इमेजेस वगैरह देख लो यहाँ पे कैसे होता है दिखने में, तो ये दिखने में कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, ये एसएमडी ट्रांजिस्टर है। नॉर्मली क्या होता है, ट्रांजिस्टर्स का मोस्टली 3 पिन होता है, ध्यान रखना। ट्रांजिस्टर का कितना पिन होता है, जैसे हमारा यहाँ पे तुम जो मेरा यहाँ पे ड्राइंग यहाँ पे देख सकते हो, इसका ये एक ट्रांजिस्टर का सिंबल है, इसका सर्किट सिंबल हो गया। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर का ये सर्किट सिंबल हो गया और पीएनपी का सर्किट सिंबल हो गया। अच्छा, इसका 3 पिन होता है, एक होता है बेस, एक कलेक्टर, दूसरा होता है तीसरा होता है एमीटर। जैसे यहाँ पे भी देखो बेस कलेक्टर एमीटर। ठीक है, तो पहला बात तो ये ट्रांजिस्टर दिखने में कैसे होगा, तो दिखने में तुम देख सकते हो यहाँ पे, तो दिखने में कुछ लाइक इस तरह का होगा। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया ट्रांजिस्टर जो कि मोस्टली 3 पिन का होता है, लेकिन इसके अलावा ट्रांजिस्टर तुम्हारा 6 पिन का भी हो सकता है, उसके अलावा तुम्हारा 8 पिन का भी हो सकता है। जैसे ये 3 पिन वाला है, अगर तुम यहाँ पे लिखो 6 पिन ट्रांजिस्टर, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ पे 6 पिन, तो दिखने में कुछ इस तरह का होगा ये 6 पिन ट्रांजिस्टर। ये देख सकते हो, ये हो गया तुम्हारा 6 पिन वाला ट्रांजिस्टर। यहाँ पे देख सकते हो ना, ये इधर से 3 पिन, इधर से 3 पिन। ठीक है, मतलब 6 पिन का मतलब यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर एक साथ है। ठीक है, और कभी कभी होता है तुम्हारा 8 पिन ट्रांजिस्टर, जो कि हम लोग लैपटॉप में हम लोग को मिलने वाला है मोस्टली 8 पिन ट्रांजिस्टर, 8 पिन का ट्रांजिस्टर। ठीक है, 8 पिन ट्रांजिस्टर। तो ये दिखने में कुछ इस तरह का होगा, 8 पिन ट्रांजिस्टर लाइक दिस। ये हो गया जो कि हमको लैपटॉप मदरबोर्ड में ये बहुत ही पावर, जितना भी लैपटॉप मदरबोर्ड में जितना भी पावर सेक्शन होता है उसमें तुमको इस तरह का 8 पिन ट्रांजिस्टर दिखने को मिलेगा। इसके अलावा तुमको लैपटॉप मदरबोर्ड में 3 पिन वाला भी मिल जाएगा।
तो ये तो हो गया एसएमडी वाला। जो भी मैं तुमको अभी दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जितना भी मैंने तुमको ट्रांजिस्टर दिखाया सब क्या है, एसएमडी ट्रांजिस्टर है। क्या ट्रांजिस्टर? एसएमडी ट्रांजिस्टर। ठीक है, एसएमडी मतलब सरफेस माउंट डिवाइस, मतलब ये जो कंपोनेंट है, इन कंपोनेंट्स को मदरबोर्ड में लगाने के लिए मदरबोर्ड में होल निकलने का जरूरत नहीं है, वो मदरबोर्ड के ऊपर ही इसको पेस्ट किया जाता है, मतलब इसको सोल्डर किया जाता है। लेकिन इसी का ट्रांजिस्टर का मैं अगर तुमको देखे, जैसे 3 पिन का, जैसे मैं तुमको नॉर्मल दिखा रहा हूँ, मैं इसे नॉर्मली टाइप कर रहा हूँ ट्रांजिस्टर, तो तुमको कुछ इस तरह का भी मिलेगा ट्रांजिस्टर। ठीक है, और ये वाला और एसएमडी वाला सेम ही है, बस फर्क क्या है कि ये वाला नॉर्मल या तो ट्रेडिशनल वाला हो गया और वो वाला एसएमडी वाला हो गया। इस तरह का ट्रांजिस्टर को अगर मदरबोर्ड में लगाना है तो उसके लिए मदरबोर्ड में छेद करना होगा, और उसका पिन जो है वो मदरबोर्ड का ऑपोजिट साइड में निकला हुआ रहेगा। ठीक है, और एसएमडी वाला क्या होता है, छेद करने का, मदरबोर्ड में लगाने के लिए उसको छेद करने का जरूरत नहीं होता है, बस फर्क यही है, लेकिन काम फंक्शन सब कुछ एक ही होता है। तो ये हो गया तुम्हारा 3 पिन वाला ट्रांजिस्टर। इसमें भी तुम्हारा देख सकते हो 3 पिन होता है, बेस, कलेक्टर, एमीटर। क्लियर ना? देखो ये इसका, ये मैं अभी जो मैंने फिलहाल ड्राइंग किया है वही ड्राइंग है, बेस, कलेक्टर, एमीटर। तो ये इसका 3 पिन होता है। और ट्रांजिस्टर कभी कभी दिखने में कुछ इस तरह का भी हो सकता है, तुम देख सकते हो यहाँ पे ये ऊपर में जो है ना, ये एक्चुअली ऊपर एक्चुअली 3 पिन का ही है, ऊपर वाला एक्चुअली हीट सिंक है। ये ऊपर वाला क्या है, ये हीट सिंक। तो नॉर्मली क्या होता है, ये जो बीच वाला पिन और ऊपर वाला हीट सिंक पिन एक साथ जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ये वाला, ये जो बीच वाला है और ये वाला एक साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो इसमें भी 3 पिन ही होगा। और ये चाहे ट्रांजिस्टर हो या चाहे तो फैट हो, फैट में भी 3 पिन होता है। हम लोग तो डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर के बारे में। अगर फैट का भी डिस्कस करें तो उसमें भी 3 पिन होता है। फैट जो है इसका भी कितना पिन होता है, बस फर्क यही है, इसका 3 पिन का नेम अलग है और इसका 3 पिन का नेम अलग है। इसका तीनों पिन का नेम हो गया, इसका अगर बीजेटी हुआ तो इसका तीनों पिन का नेम होगा क्या, एक होगा बेस, दूसरा हो जाएगा कलेक्टर और थर्ड हो गया एमीटर। ठीक है, थर्ड हो गया एमीटर। और अगर यूजेटी ट्रांजिस्टर हुआ तो इसका 3 पिन होगा और तीनों पिन का नाम अलग अलग होगा। इसका एक होगा गेट, दूसरा होगा ड्रेन और थर्ड होगा सोर्स, बस नेम अलग है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बीजेटी वाला ट्रांजिस्टर। और इसका 2 टाइप है, इसका 2 एग्जांपल हो गया, एक हो गया पीएनपी एंड एनपीएन। एन मतलब निगेटिव, पी मतलब पॉजिटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। एक्चुअली जब ये ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर को कैसे बनाया जाता है, एक्चुअली ट्रांजिस्टर इज नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ डायोड्स। 2 डायोड को एक साथ जुड़ के मतलब ज्वाइन करके एक ट्रांजिस्टर बनता है। जैसे तुम लोग को डायोड पता है, अगर डायोड में तुम लोग, मैंने पहले क्लास किया था डायोड का, तो डायोड का सिंबल क्या है, ये हो गया डायोड का सिंबल, ये हो गया ना, ये डायोड का सिंबल है। और इसमें इस डायोड का सिंबल में इसमें क्या है, इसका एक साइड एनोड है और एक साइड क्या है, कैथोड है। ये वाला साइड क्या है, एनोड, और ये वाला साइड क्या है, कैथोड। मतलब जो पॉजिटिव वाला साइड है उसको एनोड कहते हैं और जो नेगेटिव वाला साइड है उसको कैथोड कहते हैं। तो अगर इधर से हम लोग पॉजिटिव सप्लाई दें, डायोड का एनोड में अगर पॉजिटिव सप्लाई दें तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव तक ये आउट हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसका पॉजिटिव निगेटिव साइड में अगर पॉजिटिव सप्लाई दे तो ये इधर पास नहीं होगा। बस समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ, डायोड का पॉजिटिव साइड में, एनोड वाला साइड में अगर पॉजिटिव वोल्टेज दे दें, हम लोग पॉजिटिव सिग्नल दें, तो ये नेगेटिव से आउट हो जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव साइड में पॉजिटिव सप्लाई दे तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव आउट नहीं होगा। ठीक है, हाँ, अगर नेगेटिव साइड में नेगेटिव सप्लाई दें तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव तक आउट हो जाएगा। क्लियर बात? ओके, ये समझ लेना, लेकिन ये नहीं समझोगे तो बाद में वो ट्रांजिस्टर का वर्किंग समझ में आएगा नहीं। तो मैंने क्या बोला, जो क्या है कि तुम्हारा ये ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर क्या होता है, 2 डायोड को ज्वाइन करके बनाया जाता है। ठीक है, मैं जल्दी से रफली करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे, तो समझ लो। ये मैंने एक इधर से एक डायोड हो गया, फिर इधर से मैंने और एक डायोड इसका जोड़ दिया, फेस टू फेस मैंने जोड़ दिया इसको। ठीक है, तो ये एक डायोड हो गया ना, ये एक डायोड हो गया और ये और एक डायोड हो गया। ये डायोड का ये कौन सा साइड है, पॉजिटिव साइड, और ये डायोड का ये कौन सा साइड, पॉजिटिव साइड। ये डायोड का ये नेगेटिव साइड और ये डायोड का ये भी नेगेटिव, तो दोनों साइड नेगेटिव हो गया, कंबाइन नेगेटिव हो गया ना। तो पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, तो इसको ही एक पैकेज में जोड़ दो, इसको ही अगर एक पैकेज में जोड़ दो, ये मैंने पैक कर दिया इसको एक। ठीक है, तो इसका 2 पिन निकला, एक पिन हो गया तुम्हारा क्या, एक पिन हो गया, 3 पिन निकला, एक पॉजिटिव वाला पिन हो गया, इधर से और एक पॉजिटिव वाला पिन हो गया, और बीच में से एक पिन निकला जो क्या है, नेगेटिव। तो ये क्या हो गया, पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो उस तरह से एनपीएन वाला है, बस इसको उल्टा तरह से लगा दो तो एनपीएन बन जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर देखो, जैसे फिर से मैं अगर और एक अगर इस बार हम लोग इस तरह से जोड़ दें 2 डायोड को, तो क्या बनेगा, ये एनपीएन वाला ट्रांजिस्टर बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैंने 2 डायोड को इस तरह से जोड़ दिया। ठीक है ना,
तो ये डायोड का ये वाला क्या साइड है, नेगेटिव साइड, ये वाला पॉजिटिव साइड, और ये वाला पॉजिटिव साइड, दोनों पॉजिटिव मिलके पॉजिटिव हो गया, और ये वाला नेगेटिव साइड तो नेगेटिव रहा। तो ये क्या बना, एन पी एन ट्रांजिस्टर। तो इस तरह से डायोड को अलग अलग डायरेक्शन में जुड़ने से वो या तो एनपीएन बनता है और या तो पीएनपी बनता है, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिस्टर है, तो हम लोगों ने इसका थोड़ा एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिया है। दिस नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ टू डायोड्स, ओके। तो जो तुम्हारा ट्रांजिस्टर है, ये एनपीएन हो पीएनपी हो, इसका फंक्शन क्या है, ये मदरबोर्ड में क्यों इसका यूज होता है, ठीक है। इसको अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। एक तो हो गया तुम्हारा सिग्नल एम्पलीफिकेशन या तो सिग्नल बूस्टिंग, सिग्नल एम्पलीफिकेशन और बूस्ट, सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए या तो सिग्नल को बूस्ट करने के लिए, ठीक है। इसको ऑन ऑफ स्विच के हिसाब से यूज करते हैं, ऑन ऑफ स्विच के हिसाब से इसको यूज किया जाता है, और इसको स्विचिंग के लिए भी इसको यूज किया जाता है, स्विचिंग के लिए, ठीक है। तो हम लोग समझेंगे तो अलग अलग तरीका। तो इसको तुमको ऑन ऑफ स्विच या तो स्विचिंग के लिए, इस तरह से और भी 2-3 फंक्शन है। फिलहाल हम लोग बेसिक को ही समझ लेते हैं, ठीक है। कि जो ट्रांजिस्टर है उसको क्या किस काम के लिए यूज किया जाता है, सिग्नल एम्पलीफिकेशन या तो सिग्नल बूस्ट के लिए, ऑन ऑफ स्विच या तो स्विचिंग के लिए, और भी इसका फंक्शन है एसी टू डीसी, डीसी टू एसी, इस तरह से, ठीक है। वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए, इन सारा अलग अलग कामों के लिए इसको ट्रांजिस्टर को यूज किया जाता है। लेकिन अभी हम लोग जो लैपटॉप मदरबोर्ड में इसका यूज मिलेगा, मोस्टली ये वाला फंक्शन मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। लैपटॉप मदरबोर्ड में इसका ये वाला फंक्शन हमको ज्यादा मिलेगा, ऑन ऑफ स्विच या तो स्विचिंग का हिसाब से इसका यूज ज्यादा होता है, ठीक है। स्विच का मतलब क्या है, ऑन ऑफ स्विच का मतलब, देखो मैं तुमको बात समझा रहा हूँ। यहाँ पे एक समझ लो, मैं थोड़ा फिर से इधर आ रहा हूँ कि इधर ले लो, कि समझ लो कि यहाँ पे एक बैटरी हो गया, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। और ये हो गया बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, और ये हो गया बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल से एक वायर निकला और नेगेटिव टर्मिनल से और एक वायर निकला, और यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे एक मैंने मैनुअल स्विच रखा है, मैनुअल स्विच, क्या स्विच, मैनुअल स्विच, ठीक है। और यहाँ पे बीच में मैंने क्या लगा दिया, एक लोड लगा दिया। समझ लो यहाँ पे क्या है, लोड मतलब एक बल्ब है, समझ लो, ठीक है। एक लोड लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा, करंट फ्लो होगा। जब भी इस स्विच को ऑन कर देंगे, स्विच को ऑन करते ही ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जुड़ जाएगा, इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। ये स्विच हो गया तुम्हारा, ये मैनुअल स्विच है। तो जब इस स्विच को प्रेस करेंगे तो ये वाला पॉइंट जुड़ जाएगा, तो इधर से करंट फ्लो होगा। तो इधर से जो करंट फ्लो होगा, तो इधर से होते हुए करंट कहाँ जाएगा, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल तक चला जाएगा, और करंट फ्लो होते ही ये बल्ब, ये तो जो लोड है इसमें जो भी हो, ये बल्ब ये जल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया स्विच। यहाँ पे स्विच क्या है, मैनुअल स्विच, जहाँ पे मैनुअली इसको ऑन ऑफ करना पड़ रहा है। लेकिन अगर मुझे मैनुअल स्विच यूज नहीं करना है, मुझे इलेक्ट्रॉनिक स्विच यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग उस केस में क्या करेंगे, ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हैं। समझ लो मुझे मैनुअल स्विच यूज नहीं करना है इस तरह से, तो मैं चाहता हूँ कि ये ऑटोमेटिकली हो, ये स्विच ऑन ऑफ का काम ऑटोमेटिकली मतलब मैनुअली नहीं, मतलब सर्किट के थ्रू इसका ऑन ऑफ किया जाए। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, हम ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हैं। क्लियर बात समझ में आ रहा है ना, कि समझ लो कि मैंने यहाँ पे ये हो गया, तो ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हैं। ट्रांजिस्टर कैसे यहाँ पे यूज करेंगे, एग्जाम्पल के हिसाब से यहाँ पे समझ लो, थोड़ा सा मैं इसको नीचे ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि ये तुम लोग को समझ में आए क्लियरली। हाँ, तो ये मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक ट्रांजिस्टर का ड्राइंग कर लेता हूँ। मैं यहाँ से, सॉरी मेरा थोड़ा हैंड राइटिंग खराब है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, हम लोग को बस कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। और ये हो गया एक ट्रांजिस्टर, ये कलेक्टर हो गया, ये एमीटर हो गया, ठीक है। ये हो गया बेस, ये क्या है, बेस। ये कलेक्टर एमीटर बेस वो बस ड्राइंग में ध्यान मत देना, कॉन्सेप्ट को समझो, ड्राइंग से मतलब नहीं हम लोग को, बस समझना है कॉन्सेप्ट को। तो यहाँ पे ये आ गया कहाँ पे, कलेक्टर पे, और ये निकला एमीटर से। एमीटर से आउटपुट निकलते हुए समझ लो यहाँ पे लोड लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, लोड लगा हुआ है, और ये इस तरह से। तो और ये क्या है, ये ट्रांजिस्टर, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये हो गया NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है। अच्छा वो बाद में समझाऊंगा NPN PNP का फर्क क्या है। ये ट्रांजिस्टर हो गया। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर को ही मुझे एज ए स्विच यूज करना है, बस समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। ट्रांजिस्टर को एज ए स्विच यूज करना है, मुझे मैनुअल से यूज नहीं करना है, मैं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के थ्रू ही उसको ऑन ऑफ कर देता हूँ। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर का खेल क्या है, ट्रांजिस्टर का खेल यहाँ पे अगर जब बेस में हम लोग सिग्नल देंगे, कहाँ पे, बेस पे, जब बेस पे सिग्नल देंगे तो कलेक्टर टू एमीटर करंट फ्लो होगा।
समझ में आ रहा है ना? अगर जब बेस पे सिग्नल नहीं है तो करंट करंट कलेक्टर टू एमिटर फ्लो नहीं होगा। क्लियर? बेस में सिग्नल देते ही यहां से यहां पे करंट फ्लो हो जाएगा। तो ये यहाँ पे अगर बेस में सिग्नल देते अगर यहाँ से यहाँ पे करंट फ्लो हुआ तो ये लोड में करंट पास होगा और ये लोड जलेगा, तो मतलब करंट फ्लो होगा, मतलब ये लोड, ये बल्ब जो है ये जल जाएगा ना, बल्ब लाइट। ओके, तो ये जो ट्रांजिस्टर ये क्या काम कर रहा है? स्विच का काम कर रहा है कि नहीं? मतलब स्विच के थ्रू हम लोग, और अगर मुझे यहाँ पे सप्लाई बंद करना है तो मैं बेस का सप्लाई बंद कर दूंगा। बेस में सिग्नल देते ही ये फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और ये बल्ब जलेगा। अगर मुझे बल्ब को ऑफ करना है तो मैं क्या करूंगा? बेस में सप्लाई बंद कर दूंगा। अच्छा, बेस में सप्लाई कहाँ से आएगा? इसके लिए अलग से एक आईसी होता है, ठीक है? इसके लिए क्या होता है? अलग से आईसी होता है, और उस आईसी से यहाँ पे क्या होता है? सिग्नल आएगा। तो इसमें अलग अलग बातें हैं, ठीक है? यहाँ पे सिग्नल आएगा, पॉजिटिव सिग्नल हो, नेगेटिव सिग्नल हो, वो ट्रांजिस्टर के ऊपर डिपेंड करता है, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। मतलब एक अलग आईसी के थ्रू यहाँ पे क्या दिया जाएगा? सिग्नल दिया जाएगा, सप्लाई दिया जाएगा, और उसके बेस से हिसाब से यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर इसको सर्किट को ऑन करेगा, ऑफ करेगा। तो यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर जो यूज हो रहा है किस काम के लिए यूज हो रहा है? ऑन ऑफ का काम में यूज हो रहा है, ठीक है? और अगर ऑन ऑफ वाला काम अगर हम लोग कंटिन्यू करता रहे तो क्या होगा? इसको कहते हैं स्विचिंग। तो जैसे मैंने एक बार ऑन कर दिया, फिर बेस में सप्लाई दे दिया, और फिर बेस में सप्लाई बंद कर दिया, या तो एक बार ऑन ऑफ हुआ। और अगर मैं बार बार कंटिन्यूअसली बेस में सप्लाई दिया फिर बंद किया, फिर दिया फिर बंद किया, फिर बेस में सप्लाई दिया फिर बंद कर दिया, तो ये क्या हो रहा है? बार बार हो रहा है कि नहीं? ऑन ऑफ। इसको कहते हैं स्विचिंग। ऑन ऑफ को बार बार करने को क्या कहते हैं? स्विचिंग। तो स्विचिंग करने के लिए यहाँ से क्या होता है? यहाँ से पल्स जनरेट होता है। ये जो आईसी है, यहाँ से आईसी से क्या निकलता है? पल्स निकलता है, ठीक है? तो ये चैप्टर बाद में हम लोग ब्रॉडली डिस्कस कर लेंगे। बस जान लो कि ये जो ट्रांजिस्टर है उसको या तो स्विच के हिसाब से यूज किया जा सकता है, या तो स्विचिंग के काम पे। चलो आप लोग अभी हम लोग यहाँ पे चलते हैं, कौन सा? यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है? ट्रांजिस्टर को थोड़ा समझ लेते हैं फर्क क्या है। तो एनपीएन पीएनपी ये दोनों ट्रांजिस्टर को समझने के लिए पहला फर्क समझना है। अगर सर्किट सिंबल देख के तुमको अगर कौन सा क्या ट्रांजिस्टर है उसको समझ, फिलहाल तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एनपीएन पीएनपी। तुमको अगर सिंबल देख के समझना है कि कौन सा एनपीएन और कौन सा पीएनपी है, उसके लिए सबसे पहले तुमको ये एरो देखना होगा। अगर ये एरो जो है अगर बाहर की तरह है तो ये एनपीएन वाला ट्रांजिस्टर है, और अगर ये एरो अंदर की तरह है तो ये पीएनपी वाला। तुम सर्किट सिंबल देख के ये पता कर सकते हो कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, ठीक है? एरो अगर बाहर की तरह तो एनपीएन वाला, और एरो भी अंदर की तरह है तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है। उसके अलावा तो ये जो हो गया, ये इसका 3 पिन है, तो एक क्या होगा? बेस होगा, एक कलेक्टर होगा, और एक क्या होगा? एमिटर होगा। जहाँ पे एरो वाला जो तुम्हारा लाइन होगा वो क्या होगा? एमिटर होगा, चाहे अंदर की तरह हो बाहर की तरह, वो क्या होगा? एमिटर होगा। उसका ठीक ऑपोजिट वाला क्या होगा? कलेक्टर होगा। और यहाँ पे जो कॉमन है, यहाँ पे जो सिंगल लाइन में है ये क्या है? बेस हो गया, ठीक है? तो एनपीएन एंड पीएनपी फर्क ये है। अच्छा, पहले एनपीएन में क्या होता है? देखो, एनपीएन में कलेक्टर से इनपुट होता है और एमिटर से आउटपुट होता है। मतलब कुछ बात इस तरह का हुआ, समझ लो मुझे एनपीएन ट्रांजिस्टर को अगर एज ए स्विच यूज करना है, समझ लो यहाँ से मैंने कितना वोल्ट दे दिया? समझ लो एग्जांपल के हिसाब से 5 वोल्ट यहाँ पे इनपुट दे दिया। कहाँ पे? कलेक्टर पे। अगर मैंने कलेक्टर पे 5 वोल्ट इनपुट दिया तो वो आउटपुट एमीटर से निकलेगा, क्योंकि ये एमीटर क्या है? यहाँ पे आउटपुट है, ठीक है? तो ये कब निकलेगा? जब बेस में सप्लाई दूंगा। और ये एनपीएन ट्रांजिस्टर में बेस में किस तरह का सप्लाई देना पड़ता है? एनपीएन ट्रांजिस्टर का बेस में पॉजिटिव सिग्नल देना पड़ता है, पॉजिटिव। क्लियर? बात समझ में आ रहा है? एनपीएन ट्रांजिस्टर का बेस में जब हम लोग पॉजिटिव सिग्नल देंगे, बेस में क्या सिग्नल देंगे? जब पॉजिटिव सिग्नल देंगे तब कलेक्टर टू एमिटर ये पास हो जाएगा, आउटपुट देगा। और अगर यहाँ पे बेस में मैंने पॉजिटिव सिग्नल नहीं दिया तो ये कलेक्टर में तो 5 वोल्ट है लेकिन एमीटर से ये आउटपुट नहीं निकलेगा, ठीक है? तो ध्यान रखना, एनपीएन में क्या होता है? बेस में पॉजिटिव सिग्नल देना पड़ता है। ये डिपेंड करता है कितना वोल्टेज देना पड़ता है, या 2 वोल्ट से लेके 5 वोल्ट तक कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है? और जो पीएनपी वाला ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे एमीटर इनपुट होगा और कलेक्टर क्या होगा? आउटपुट होगा, ठीक है? यहाँ पे एमीटर, यहाँ पे उल्टा होगा। हाँ, तो यहाँ पे पीएनपी वाला बात, तुम कौन सा इनपुट कौन सा आउटपुट समझ लो, ठीक है? तो यहाँ पे पीएनपी पे क्या होता है? एमीटर वाला पिन क्या होता है? इनपुट, और कलेक्टर क्या होता है? आउटपुट होता है, ठीक है? मतलब यहाँ से अगर सप्लाई देंगे तो यहाँ से निकालना होगा, लेकिन कब निकलेगा? जब बेस में सप्लाई देंगे। इस बार पीएनपी के केस में बेस में हमको क्या देना पड़ेगा? निगेटिव सिग्नल देना पड़ेगा, निगेटिव सिग्नल देना पड़ेगा। यहाँ पे पॉजिटिव सिग्नल और यहाँ पे बेस में, तब जब यहाँ पे बेस में निगेटिव सिग्नल देंगे तब इसका एमीटर से कलेक्टर तक आउटपुट निकलेगा। निगेटिव मतलब
तुम्हारा 0 से लेके माइनस तक कुछ भी वोल्ट यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। और पॉजिटिव मतलब मोर देन तुम्हारा 1 वोल्ट के ऊपर, 2 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक डिपेंड करता है ये, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये पीएनपी और एनपी के बीच में फर्क है। अभी तो हमने यहाँ पे इसको सिंबल में समझा, यहाँ पे हमने इसको सिंबल, थोड़ा प्रैक्टिकली इसको हम लोग देखते हैं। अगर कोई भी एक तुम्हारे पास ट्रांजिस्टर हो, चाहे लैपटॉप मदरबोर्ड में हो या तो डेस्कटॉप या इसी से हमारा सिंगल ट्रांजिस्टर हो, तो उसको तुम कैसे फाइंड आउट करोगे कि वो पीएनपी वाला है कि या तो ये एनपीएन वाला ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो पहले मैं तुमको यहाँ पे सेपरेटली दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग उसको जाएंगे वहाँ पे। तो थोड़ा यहाँ पे रुको, इसको मैं तो यहाँ पे देखो, फिलहाल यहाँ पे जो मैंने ट्रांजिस्टर अभी तुमको दिखा के रखा है अभी स्क्रीन में, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है हम लोग को पता करना है। ये हो गया ट्रांजिस्टर, ये आइदर पीएनपी होगा या तो एनपीएन। फिलहाल मैं बोर्ड में नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे इसको सेपरेटली दिखा रहा हूँ, बाद में हम लोग बोर्ड में भी इसको समझ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुम लोग ट्रांजिस्टर दिख रहे हो, ये या तो पीएनपी होगा आइदर एनपीएन होगा। आप सबसे पहले हम लोग को जानना है कि ये पीएनपी है कि एनपीएन है, ये हम लोग को सबसे पहले समझना है, ठीक है। तो देखो तो इसको जानने के लिए मल्टीमीटर को यूज करना। मल्टीमीटर को तुम या तो डायोड मोड में या तो बीप मोड में रख लेना, ठीक है। और उसके बाद इस ट्रांजिस्टर का तुम जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो फिलहाल ये जो है मेरा ये ब्लैक प्रोब है, तो ब्लैक प्रोब को मैं कहाँ रख रहा हूँ, मल्टीमीटर का ब्लैक प्रोब को मैंने रखा बीच में, ठीक है ना। और मल्टीमीटर को ब्लैक प्रोब को मैंने बीच में रखा, और सेकेंडली में जो रेड प्रोब है, ये रेड प्रोब इसका दोनों साइड को टच कर रहा हूँ, रेड प्रोब से इसका दोनों साइड टच कर रहा हूँ। तो यहाँ पे तुमको तो दोनों चीज़ एक साथ दिखेगा नहीं, मेरे ख्याल से ये वैल्यू भी नहीं दिखेगा। जस्ट वेट, मैं ट्राई करता हूँ मल्टीमीटर को यहाँ पे स्क्रीन में एडजस्ट कराने के लिए, तो पॉसिबल होगा तो दिखा पाऊंगा, नहीं तो ये तुमको अलग से दिखना होगा। नहीं, ये मल्टीमीटर का जो ये है ये यहाँ पे आएगा नहीं। तो एक काम करो, तुम लोग इधर से देख लेना, ठीक है। तो इसको मैं इसकी में ला नहीं पाऊंगा, बस मैं अभी देखो क्या करता हूँ, ये जो ट्रांजिस्टर है इसका बीच वाला पिन में मैं क्या करता हूँ, मेरा मल्टीमीटर को जो ब्लैक प्रोब देख रहे हो, ब्लैक प्रोब है, इसको मैं यहाँ पे ब्लैक प्रोब को बीच में टच कर रहा हूँ, ठीक है। और जो रेड प्रोब है, ये वाला रेड प्रोब, इसको मैं बाकी दो पिन में टच करता हूँ। उससे क्या होगा देखना, मल्टीमीटर में तुम देखना। तो मल्टीमीटर को मैंने या तो तुम बीप मोड में रखना या तो डायोड मोड में रखना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लगाया, तो देखो मल्टीमीटर का स्क्रीन में वैल्यू शो हो रहा है क्या, वैल्यू शो नहीं हो रहा है, ठीक है। जो डायोड का वैल्यू होता है नॉर्मली, तो वैल्यू शो नहीं हो रहा है। और मैं सेकंड इस प्रोब को फिर से मैं यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पे लगाया मैंने, वैल्यू शो हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। अच्छा, इस बार मैं उल्टा करूंगा, इस बार मैं क्या करूंगा, रेड प्रोब को बीच में रखूंगा, रेड प्रोब को मैं क्या करूंगा, बीच में रखूंगा इसका। और इस बार मैं टच करूंगा ब्लैक प्रोब को, ये ब्लैक प्रोब हो गया, इसको मैं टच करूंगा बाकी दो पिन पे। तो देखो मल्टीमीटर में वैल्यू शो हो रहा है क्या, पहले देखना तुम लोग, ठीक है। अच्छा, ये दोनों साइड से नहीं हो रहा है क्या, शायद ये खराब होता है। जस्ट मैं मल्टीमीटर को चेक कर लूँ, कुछ इशू हो रहा है शायद यहाँ से। वेट, हाँ अभी आ रहा है, शायद मेरा मल्टीमीटर में पहले प्रॉपर्ली सेट नहीं किया था मैंने इसको। तो अभी देखो फिर से एक बार, मैं ब्लैक प्रोब को कहाँ पे लगाता हूँ, बीच में, ठीक है। ब्लैक प्रोब को मैंने बीच में लगा दिया और रेड प्रोब को यहाँ पे लगाया। वैल्यू आ रहा है क्या, देखो अभी वैल्यू आ रहा है ना अभी, ठीक है। और ठीक इस रेड प्रोब को इस बार मैं पहले तो यहाँ पे लगाया, यहाँ पे लगाने से क्या हो रहा है, वैल्यू आ रहा है। फिर मैं इस पॉइंट पे लगा रहा हूँ, इस पिन पे लगा रहा हूँ, तो वैल्यू आ रहा है क्या, वैल्यू आ रहा है ना, समझ में आ रहा है। और ये जो है ये क्या है, रेड प्रोब है, ये क्या है, रेड प्रोब। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेड मतलब पॉजिटिव, रेड मतलब क्या है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव पिन, बीच वाला ब्लैक है ना, तो ब्लैक वाला क्या है, निगेटिव, और ये वाला फिर से पॉजिटिव। तो ये कौन सा ट्रांजिस्टर होगा, पी ट्रांजिस्टर होगा। बात समझ में आ रहा है ना, क्लियर हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं कि ट्रांजिस्टर पीएनपी है कि एनपीएन है। ये देखो मैंने ब्लैक को यहाँ, रेड को यहाँ पे लगाया, इस पिन पे लगाया, वैल्यू आ रहा है, तुम लोग देख सकते हो। और इस पिन पे लगाया तो वैल्यू आ रहा है, ठीक है। और अगर इस बार मैं रिवर्स कर दूं, इस बार मैं रेड को अंदर लगा रहा हूँ, इस बार मैं किसको, रेड को मैंने बीच में लगाया। और तुम लोग मल्टीमीटर में देखना, अभी रेड को मैंने बीच में लगाया, वैल्यू आ रहा है, नहीं आ रहा है, इस बार वैल्यू नहीं आ रहा है, ठीक है। ब्लैक को मैंने यहाँ पे लगाया और फिर इस बार इस ब्लैक को यहाँ पे लगा रहा हूँ, तो इस बार वैल्यू नहीं आ रहा है। तो मतलब ये ये ब्लैक क्या है, एन है ना, बीच वाला क्या है, रेड पॉजिटिव। तो ये एन पी एन नहीं है, क्योंकि वैल्यू नहीं आ रहा है ना।
वैल्यू कब आ रहा है? जब मैं ब्लैक को बीच में लगा रहा हूँ और रेड को दोनों साइड का दोनों पिन में टच कर रहा हूँ, तब वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो ये देखो वैल्यू आ रहा है, कितना आ रहा है? 800 समथिंग वैल्यू आ रहा है। यहाँ पे कितना आ रहा है? सेम, यहाँ पे थोड़ा ज्यादा आ रहा है, 828। अच्छा, अभी वैल्यू कितना आ रहा है वो भी ध्यान दो। अभी इससे क्या पता चला? पहला चीज तो हम लोग को ये पता चला कि ये एनपीएन है कि पीएनपी है। तो ये ट्रांजिस्टर कौन सा है? अभी पीएनपी है। अभी सेकंड हम लोग को ये पता करना है इसका बेस कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है, एमिटर कौन सा है। तो कॉमन सा बात है, जो कॉमन पिन होगा, जो सिंगल वाला होगा, वो क्या होगा? बीच वाला होगा। मतलब बीच वाला का बात नहीं है, मतलब पी एन पी दो बार है और एन एक बार है, तो एन वाला क्या होगा? बेस होगा। तो बीच वाला क्या है इसका? ये देखो, ठीक है। तो इसका बीच वाला क्या होगा? ये वाला, ये जो बीच वाला पिन है ये क्या होगा? बेस पिन होगा। ये पी, ये एन, बीच में एन, और फिर से ये पी मतलब पॉजिटिव, रेड मतलब पॉजिटिव। तो बीच वाला क्या है? एन, सिंगल एन है, तो एन बीच वाला पिन क्या होगा? बेस। ठीक है, अभी रह गया ये दो, इन दोनों में से कौन सा कलेक्टर होगा और कौन सा एमिटर होगा, ये पता करना है आपको। अभी हम लोग वैल्यू देखेंगे। अभी तुम लोग वैल्यू देखना, वैल्यू कितना आ रहा है देखो। इस पिन में वैल्यू कितना आ रहा है देखो, 818 आ रहा है। ठीक है, ध्यान रखना। इस वाला पिन में वैल्यू कितना आ रहा है? 818 आ रहा है। और इस पिन में हम अगर टच करूं, वैल्यू कितना आ रहा है देखो, 830 आ रहा है। ठीक है, तो जिस पिन में वैल्यू ज्यादा आ रहा है वो वाला एमिटर पिन है। तो ये वाला क्या पिन है? इसमें वैल्यू ज्यादा आ रहा है, तो ये वाला एमिटर पिन है और ये वाला कलेक्टर पिन है। ठीक है क्या? तो ये बेस, एमिटर, कलेक्टर। तो हमको पहले पता चला कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, पीएनपी है। उसके बाद हमको इसका तीनों पिन कौन कौन सा पिन है, बेस कौन सा है, कलेक्टर कौन सा है, एमिटर कौन सा है, पता चल गया। चलो ये हो गया। अगला केस लेते हैं हम लोग एनपीएन वाला। यहाँ पे मैंने और एक ट्रांजिस्टर में लेके आया, ये दूसरा ट्रांजिस्टर है। यहाँ पे देखो, अभी इसका मैं बीच में ब्लैक को रखता हूँ और बाकी दो साइड वाला पिन पे मैं रेड को टच करता हूँ। वैल्यू आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। वैल्यू आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, मतलब ये पी एन पी नहीं है। ठीक है, इस बार मैं इसको रेड को बीच में रखता हूँ, ठीक है, और ब्लैक को दो साइड में टच करता हूँ। वैल्यू आ रहा है क्या? आ रहा है। कितना आ रहा है? यहाँ पे 821 आ रहा है। ठीक है, कितना आ रहा है? 821 ना? हाँ, 821 वैल्यू आ रहा है। और फिर मैं यहाँ पे इसको रखता हूँ, वैल्यू आ रहा है ना? कितना आ रहा है? 829 आ रहा है। तो ये क्या है? वैल्यू अभी रेड बीच में है और ब्लैक दो साइड में होने से वैल्यू आ रहा है, मतलब क्या? ये एन पी एन हो गया। ब्लैक मतलब निगेटिव, पी रेड मतलब पॉजिटिव, तो ये एन पी एन ट्रांजिस्टर हो गया। पहला बात तो क्लियर हो गया। दूसरा बात क्या है? बीच वाला पिन क्या होगा? इसका बेस होगा। और यहाँ पे वैल्यू कितना आ रहा है? यहाँ पे वैल्यू आ रहा है तुम्हारा 890, 18 ना 19, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू आ रहा है तुम्हारा 826 आ रहा है। तो मतलब ये वाला ज्यादा वैल्यू आ रहा है, तो ये वाला एमिटर पिन है और ये वाला क्या है? कलेक्टर पिन है। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये हो गया ट्रेडिशनल वाला जो तुम्हारा, या तो नॉर्मल जो ट्रांजिस्टर है उसका बात हो रहा था। अभी हम लोग थोड़ा जस्ट वेट एक सेकेंड, मैं थोड़ा इसको पॉज कर लेता हूँ। अभी तुम लोगों को मैं यहाँ पे जो लैपटॉप मदरबोर्ड है उसमें दिखा रहा हूँ। जैसे ये वाला ट्रांजिस्टर तुम देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन में देखना। तो ये जो ट्रांजिस्टर है, अभी पता करना है हमको ये वाला, जैसे ये 3 पिन का है ना, तो ये क्या होगा? ट्रांजिस्टर होगा। अभी हमको ये पता करना है कि ये पीएनपी है कि एनपीएन वाला ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तो जैसे पहले मैंने दिखा बोला तुमको, जैसे किसी एक प्रोब को किसी एक पॉइंट में लगा लो। जैसे इस प्रोब को मैंने यहाँ पे लगा लिया, ये मैं सॉरी इसको लगाता हूँ मैं, इस प्रोब को मैंने यहाँ पे लगा लिया। ठीक है, इस प्रोब को मैंने, ये वाला ब्लैक प्रोब है देख सकते हो, तो ब्लैक प्रोब को मैंने यहाँ पे लगा लिया। ओके, और रेड प्रोब को मैं यहाँ पे टच करता हूँ। तो मल्टीमीटर में देखो वैल्यू आ रहा है क्या? यहाँ पे तुमको इधर साइड कर दूंगा मल्टीमीटर को। तो ब्लैक प्रोब को मैंने यहाँ पे लगाया और रेड प्रोब को मैंने यहाँ पे लगाया, तो वैल्यू आ रहा है क्या मल्टीमीटर में? नहीं आ रहा है ना, इस केस में वैल्यू नहीं आ रहा है। और फिर मैं ब्लैक रेड उल्टा करता हूँ मैं एक बार इसको। तो जिस साइड से वैल्यू नहीं आ रहा उधर से देखने का मतलब नहीं है, जिधर से वैल्यू आएगा उधर से चेक करेंगे हम लोग। तो इस बार मैं रेड को यहाँ पे लगाता हूँ और ब्लैक को यहाँ पे लगाता हूँ। तो वैल्यू आ रहा है क्या? देखो वैल्यू आ रहा है ना, ठीक है ना, 900 समथिंग वैल्यू आ रहा है। ओके, 906 क्लियर। अच्छा, इस बार में रेड वही रहने दो और ब्लैक को मैं जो रह गया पॉइंट उसमें लगाऊंगा। ठीक है, तो रेड मेरा यही रहेगा, रेड तो मेरा यही रहेगा, ये वाला रेड हो गया। तो रेड को मैंने यहीं पे लगा दिया, ये वाला पॉइंट पे, ये देख सकते हो ये रेड प्रोब है। ठीक है, तो इसको मैंने यहाँ पे लगाया और ब्लैक को यहाँ पे लगाने से वैल्यू आ रहा था। जब मैं ब्लैक को यहाँ पे लगाया था तब वैल्यू आ रहा था। इस बार मैं ब्लैक को यहाँ पे लगाऊंगा इस पॉइंट पे, तो वैल्यू आ रहा है ना?
ठीक है से वैल्यू आ रहा है 600 समथिंग है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू काम आ रहा है, तो ये होगा कलेक्टर और ये होगा एमिटर। और सेकेंडली क्या है, ये कौन सा ट्रांजिस्टर होगा, ये एनपीएन होगा। ठीक है, ये यहाँ पे ब्लैक लगाया और यहाँ पे ब्लैक लगाया और यहाँ पे रेड लगाया, तो वैल्यू आ रहा है, तो एनपीएन। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है और यहाँ पे ये वाला हो गया एमिटर और ये वाला हो गया कलेक्टर। पीएनपी कैसे होगा, मेरा रेड 2 बार आ रहा है ना, यहाँ ब्लैक 2 बार आ रहा है। देखो रेड तो मेरा यहाँ पे लगा हुआ है ना, यहाँ पे लगा हुआ है, और यहाँ पे मैंने ब्लैक लगाया और यहाँ पे ब्लैक लगाया, तो एनपीएन होगा ना। ठीक है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है और यहाँ पे बेस कौन सा है, ये वाला जहाँ पे मैं अभी पिन लगा के रखा हूँ, ये बेस हो गया, ये हो गया कलेक्टर और ये हो गया कलेक्टर और ये हो गया एमिटर। ठीक है, क्लियर बात, समझ में आ रहा है। उस तरह से तुम किसी भी ट्रांजिस्टर को यहाँ पे पहचान सकते हो कि एनपीएन है कि पीएनपी और उसका बेस कलेक्टर एमिटर कौन सा है। तो ये हो गया, हमने इसको ट्रांजिस्टर को अलग से भी देख लिया और मदरबोर्ड में देख लिया। अभी ट्रांजिस्टर का जो फंक्शन है थोड़ा उसको भी हम लोग प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक काम करो, ट्रांजिस्टर का जो फंक्शन है उसको भी समझ लेते हैं हम लोग। तो फिलहाल तो मैं तुम लोगों को जो ट्रांजिस्टर का फंक्शन है वो समझाने के लिए मैं एक छोटा सा यहाँ पे लैब एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना। हाँ, तो देखो ये हो गया अभी फिलहाल में जो अभी यहाँ पे हाथ से पकड़ के रखा हूँ, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। और इसका ये वाला जो पिन है ये हो गया एमिटर पिन, और ये वाला क्या पिन है, कलेक्टर पिन, और बीच वाला क्या है, बेस पिन। ठीक है, और एमिटर पे मैंने क्या लगा के रखा है, एक एलईडी लगा के रखा है, ये लाइट। बस हम लोग को जानना है कि एमिटर से आउटपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको जानने के लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एमिटर का जगह पे मैंने हाथ से पकड़ के रखा है फिलहाल इसको, तो एमिटर के जगह पे मैंने एक एलईडी लगा के रखा है। तो अगर एमिटर से करंट आउट होगा तो ये लाइट जलेगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। तो ये हो गया एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये इसका कलेक्टर, ये इसका एमिटर, बीच वाला बेस। तो अकॉर्डिंग टू जैसे हमने समझा थोड़ा देर पहले कि अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर का कलेक्टर होता है इनपुट और एमिटर होता है आउटपुट, और इनपुट अभी इनपुट में मैंने यहाँ पे देखो ये जो एक रेड प्रोब लगा के रखा है ये वाला, तो यहाँ से इनपुट में कितना वोल्ट दे के रखा है मैंने, 3 वोल्ट दे के रखा है मैंने। ठीक है, इनपुट में तुम दिखा सकते हो वहां पे, ये देखो नीचे वाला जो है, ये नीचे वाला जो 3 वोल्ट है ये किसका है, ये हो गया तुम्हारा इसका। ठीक है, ये इसका है, मतलब कलेक्टर वाला 3 वोल्ट। और ऊपर वाला दिखा दो, तो ऊपर वाला जो 3 वोल्ट है, 3.3 वोल्ट, वो मैं कहाँ पे दूंगा, अभी मैं बेस पे दूंगा। ठीक है, ये जो मेरा प्रोब है ये 3.3 वोल्ट वाला प्रोब है, ये वाला, ये 3.3 वोल्ट वाला प्रोब है, और इसको मैं कहाँ पे लगाऊंगा, बेस। तो अकॉर्डिंग टू एनपीएन ट्रांजिस्टर का जो प्रिंसिपल है, कलेक्टर टू एमिटर करंट कब पास होगा, जब बेस में हम लोग पॉजिटिव सप्लाई देंगे। तो बेस में अभी कितना वोल्ट, यहाँ पे कितना वोल्ट है, 3.3 वोल्ट, मतलब पॉजिटिव होगा ना। तो जब भी मैं यहाँ पे इसमें बेस में लगा दूंगा, देखो ये लाइट जलेगा, मतलब कलेक्टर से एमिटर तक करंट आउट हो जाएगा। ये देखा ना, मैंने टच कर दिया, तो टच करके क्या हो रहा है, देखो लाइट जल रहा है ना, इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, लाइट बंद हो रहा है। टच कर रहा हूँ तो यहाँ पे ये जो ट्रांजिस्टर क्या काम कर रहा है, स्विच का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर मैं बेस में सप्लाई दे दिया पॉजिटिव तो ये लाइट जल रहा है, फिर सप्लाई बंद कर दिया तो लाइट बंद हो जाएगा। तो बेस में कितना देना पड़ता है, पॉजिटिव सिग्नल देना पड़ता है, पॉजिटिव। ठीक है, तुम यहाँ पे देखो ऊपर में दिखाओ, बेस में कितना देकर रखा है मैंने, 3.3। अगर मैं बेस में इसको 0 कर दूं, मैंने क्या कर दिया, देखो अभी बेस में मैंने 0 कर दिया, और वही 0 वाला सप्लाई अगर मैं यहाँ पे बेस में दे दूं इसका, तो अभी देखो ये लाइट नहीं जलेगा। देखो मैंने बेस में कितना दे दिया, 0 दे दिया, तो 0 देते ही देखो लाइट जल रहा है क्या, नहीं जल रहा है ना, क्योंकि बेस में क्या है, 0 है, या तो इसका काम है, मतलब निगेटिव से यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे देना पड़ेगा पॉजिटिव। तो मुझे यहाँ से 2 से ज्यादा वोल्ट देना पड़ेगा। तो मैं फिर से एक बार इसको वोल्टेज को बढ़ाता हूँ मैं एक बार, तो मैंने इसको कहाँ पे टच हो गया मेरा गलती से, तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से समझ लो, ये मैंने 3 वोल्ट या तो जो भी हो मैंने कर दिया। ठीक है, तो अभी फिर से मैं एक बार इसको बेस में टच करता हूँ, तो ये लाइट जलेगा, ये देखा ना। तो बेस में पॉजिटिव सिग्नल देते ही ये कलेक्टर टू एमिटर करंट पास हो रहा है। ठीक हो गया, बात समझ में आ रहा है ना। अभी हम लोग देखते हैं, ये वाला एनपीएन हो गया, अभी चेक करेंगे पीएनपी वाला। थोड़ा इसको पॉज कर लो। अभी मैंने जो यहाँ पे देखो, सॉरी कहाँ पे लग गया होगा, अभी जो मैंने यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर लिया हूँ। ठीक है, क्लियर आना है, ट्रांजिस्टर क्लियर दिखाना। ये जो मैंने ट्रांजिस्टर यहाँ पे लिया है, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, ये पीएनपी वाला ट्रांजिस्टर है। ठीक है, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, पीएन, पहला वाला नहीं है, पहला वाला एनपीएन था, ये वाला हो गया पीएनपी ट्रांजिस्टर। और पीएनपी ट्रांजिस्टर का यहाँ पे ये हो गया एमिटर, और ये हो गया, ये वाला पिन हो गया एमिटर पिन, और ये वाला पिन क्या है, कलेक्टर पिन। ठीक है, और तुम लोग को थोड़ा देर पहले मैं समझाया था कि पीएनपी ट्रांजिस्टर का अगर कलेक्टर में, एमिटर में क्या होता है, इनपुट होता है, और कलेक्टर से आउट होता है। तो मैंने इसका एमिटर में 3 वोल्ट देके रखा है। ठीक है, एमिटर में ये वाला कितना वोल्ट यहाँ पे आ रहा है, 3 वोल्ट, और यही 3 वोल्ट एमिटर से कलेक्टर के थ्रू आउट होगा। कब होगा, जब बेस में सप्लाई देंगे। इस बार लेकिन बेस में क्या देना पड़ेगा, निगेटिव सिग्नल देना पड़ेगा।
ठीक है। इस बार बेस में नेगेटिव सिग्नल बनेगा। यहाँ पे बेस में अगर नेगेटिव सिग्नल देंगे तभी यहाँ से इसका एमीटर से कलेक्टर तक आउटपुट होगा। तो यहाँ पे ऊपर में दिखा दो, ये है, ये देखो ऊपर में मैंने क्या, ऊपर में देखो ऊपर वाला 0 वोल्ट है, ठीक है। तो ये 0 वोल्ट हम लोग क्या देंगे यहाँ पे, 0 मतलब नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो अगर इसका बेस में मैं 0 दूंगा तभी ये यहाँ से पास होगा। देखो ये पास हो गया लाइट, ठीक है ना, लाइट जल रहा है ना। और बेस में मैंने क्या दिया था, नेगेटिव दिया, 0 से लेकर नेगेटिव, ठीक है। अगर मैं बेस वोल्टेज को बढ़ा दूं, पॉजिटिव कर दूं, तो 0 था, मैंने इसको थोड़ा बढ़ा दिया, समझ लो, ठीक है, 3.7 कर दिया। तो इसका अगर बेस में क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, लेकिन पॉजिटिव से ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा। देखो यहाँ पे दे रहा हूँ इसका पॉजिटिव में, देखो क्लियर आ रहा है ना, ये मैं सप्लाई दे रहा हूँ, नहीं हो रहा है, देखो जल रहा है लाइट, नहीं जल रहा है। तो एक काम करो, फिर से घटा दो, वहाँ से 0 कर दो, उसको 0 करते ही लाइट 0 कर दो, पूरा 0 कर, देखो लाइट जल गया, ठीक है। फिर बढ़ा दो उसको वोल्टेज को, फिर थोड़ा सा बढ़ा दो, देखो लाइट बंद हो गया। तो मतलब क्या हो रहा है, बेस में नेगेटिव सिग्नल देने से ये ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा है। क्लियर? दैट्स ऑल।